चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, व्हाट इज पोलैरिटी। पोलैरिटी होता है बच्चे, ये देखो, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस, देखो आज का चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, कंसेप्चुअल भी है, समझना अच्छे से। कुछ एप्लीकेशंस बचे हुए हैं जो हम लोग करते चलेंगे इसमें साथ ही साथ सवाल के साथ। डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। समझाते इस चीज को, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुमने मान के चलो ले लिया HF, फिर ले लिया HCl, फिर लिया HBr और ले लिया HI। अब इसमें बोलेंगे पोलर कौन है ज्यादा, तो चलो थोड़ा समझते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी था बच्चे 2.1, बोलो हाँ या ना। कितना था बोलो, 2.1। और इसका था कितना, 4। इसका कितना था, 2.1। हाइड्रोजन का 2.1 ही, क्लोरीन का लगभग 3 था, हाँ या ना। ये 2.1, इसका लगभग 2.7, इसका 2.1 मान लो, इसका 2.5 अप्रॉक्स। ठीक है, अब चलिए समझिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है बोलो। 4 में से 2.1 गया तो कितना, 1.9, बोलो हाँ या ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 3 में से 2.1 गया तो 0.9। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे 0.6, यहाँ निकालोगे 0.4। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी के। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा, पोलैरिटी भी उतना ज्यादा। तो बताओ अब सभी कोई, डिफरेंस किसका ज्यादा है, पहले वाले का डिफरेंस ज्यादा है, तो इसका पोलैरिटी भी क्या होगा, ज्यादा। आया समझ में। तो सबसे अच्छा पोलर कौन हो जाएगा, HF। अगर ये पोलर होगा तो पोलर का मतलब क्या, वो समझना ये चीज को भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर। पोलर का मतलब होता है पोल से। अब यहाँ पोल्स का क्या मीनिंग है, पोलर टर्म का मीनिंग पोल से आता है बच्चे। पोल्स क्या है बताओ, फ्लोरीन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव, फ्लोरीन। फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करेगा, अगर ये खींचेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस, इसमें कैसा आएगा, प्लस। ये जो माइनस और प्लस चार्ज आया, इसे हम लोग कह देते हैं पोल्स। क्या कह देते हैं इसको, पोल्स। और ये पोल से ही क्या बन गया बताइए, पोलर। तो यहाँ सब पोलर है, सबके सब क्या है, पोलर। बट इसकी पोलरिटी थोड़ी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा खींचेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा, ओके। और इस पर निगेटिव चार्ज क्या आएगा, थोड़ा कम। तो पोलैरिटी कम होते जा रही है, इस तरीके से आप पोलर सब्सटेंस को पहचान सकते हो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसी तरीके से हम लोगों ने लिया NH को, BH को, ASH को, SBH को। अब ये कहाँ से आ रहा है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली। अब आप धीरे धीरे सब कुछ समझ ही रहे हो, नाना पार्टिकल एस, सब बिंदास, बोलो हाँ या ना। ये ग्रुप नंबर 15 होता है और उसके अंदर ये सारे। आप ही बताइए इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी, बोलो कौन सा है। ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटता है या बढ़ता है, बहुत अच्छे से बताया था। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगा बोलो, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है ना, तो बताओ इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी कम या ज्यादा, कम। बोलो हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटेगा तो डिफरेंस भी घटेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है ना हर जगह, 2.1 2.1 2.1 2.1। ठीक है, ये चीज कम हो रहा है, ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम हो रही है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जाता है। सेल का नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कैसे खींच पाएगा, सीधी बात है। तो बताओ कौन अच्छा ट्रैपर है, नाइट्रोजन। उसके बाद फास्फोरस, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। तो मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे कम किसका होगा, फिर एंटीमनी का, उसके ऊपर आर्सेनिक का, फिर फास्फोरस, और सबसे ऊपर कौन सा, नाइट्रोजन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, इधर से इधर डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस अगर इंक्रीज होगा तब पोलैरिटी इंक्रीज होता है,
डिफरेंस तो घट रहा है, तो पोलैरिटी भी क्या होगा, घटेगा। सबसे अच्छा पोलर कौन है बोलो? NH इज द सबसे अच्छा पोलर, फिर PH, फिर ASH और फिर SPH। समझ में आ रही है? ये एक पोलैरिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, मैंने बताया था ना वहां पे, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के जो एप्लीकेशन है उसमें से एक ये भी एप्लीकेशन है। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? काफी आसान, काफी इजी। अच्छा, ये चीज और जानो, फास्फोरस और हाइड्रोजन के बारे में बात किया जाए तो फास्फोरस का और हाइड्रोजन का आपस में एक ही जैसा होता है। इसका 2.1 होता है, इसका 2.12 होता है। ये डेटा थोड़ा सा याद रखना, आगे यूज केस है इसका दूसरे चैप्टर में, तो समझ में आ गया कैसे। द पोलैरिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, सॉरी वन ऑफ द, क्या उसको कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का। तो उससे पोलैरिटी हम पता कर लेते हैं। पोलर्स का मतलब पोल का होना, प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस कैसे होता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचा वो माइनस, जो इलेक्ट्रॉन को दिया वो क्या हो जाएगा, प्लस। क्वाइट इजी एंड सिंपल। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट का। इसका चर्चा मैंने पहले भी किया था, थोड़ा याद दिलाएंगे फिर से। ऑक्सीडेशन स्टेट, चलिए बताइएगा सबको। आप लोगों ने सुना था S3PO4 के बारे में, बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्या चीज बताओ, S3PO4। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, उसके कारण उसमें जो चार्ज आता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। चलिए समझाते हैं। S3PO4 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, अभी ये स्ट्रक्चर पे आप स्ट्रेस मत डालना, आगे समझेंगे इन सब चीजों को। तो फिलहाल के लिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कभी पढ़ाया है क्या, बोलो यार? इस चैप्टर में पढ़ाया था ना ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिटर्मिनेशन? तो बताओ, यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, डबल या सिंगल? डबल बॉन्ड है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे कैसा चार्ज, -2 या +2? जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर माइनस, उसके अपोजिट प्लस। बताया था। फास्फोरस और ऑक्सीजन में कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। एक सिंगल बॉन्ड से तो -1 और इधर +1। फिर से फास्फोरस और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन -1 +1, फिर ये -1 और ये क्या चीज, +1। बताओ टोटल चार्ज कितना है इस पे, बता दो सभी को। कहना इसे +2 है, +1 है, +1 है और +1 है। 2 4, सॉरी 2 1 3, 3 1 4 और एक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा इसका, 5। अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये इस तरीके से आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर और ले लो, मैंने लेता S3PO3 स्ट्रक्चर, समझना थोड़ा सा। देखो ये सब डिस्कशन आगे भी होगा, बट कुछ एप्लीकेशन है इसके तो समझा रहे हैं। जैसे ये भी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पे ही है। कैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पे, सोचो, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। ये कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो इस पे प्लस चार्ज, ये ज्यादा तो इस पे कैसा चार्ज, माइनस। ये भी पोलर बन गया ना, इस पे -2 और इस पे +2। सिंगल बॉन्ड हुआ तो इस पे -1, इस पे +1। आगे और देखिए S3PO3। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा नेक्स्ट चैप्टर में, आई गारंटी यू, व्हेन जब ये चैप्टर नेक्स्ट वाला आपका आएगा, मिड मतलब 2 से 4 दिन के बाद, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। ये सारे स्ट्रक्चर आपसे फ्लुएंटली बनना चालू होंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। चलो, फास्फोरस लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, O लगाओ, H लगाओ, O लगाओ, H लगाओ, H लगाओ। H3, 1 2 3, S3 PO3, 1 2 3 आया। चलिए बताइए खुद ही, फास्फोरस ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा या डोनेट करेगा, खींचेगा। तो खिंचवा दीजिए भाई। तो -2 और ये क्या चीज, +2। इन दोनों में कौन ज्यादा, फिर से ऑक्सीजन। तो -1 +1, फिर कौन सा, -1 और +1। फास्फोरस और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा, फास्फोरस और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा, फास्फोरस। अभी लिखा बच्चे 2.12, इसका 2.10 होता है फास्फोरस का ज्यादा। तो कौन खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, इस पे -1 और इस पे आया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए 2 3 4 और ये -1, 2 है, +1 है, +1 है, ये -1 है। तो -1, ये 1 कैंसिल हो, 2 और ये क्या हो जाएगा, 3 आंसर।
अब ये सब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का एप्लीकेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना, पोलैरिटी। इससे पहले मैंने आपको क्या लिखाया था, आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर में एक हेनरी स्मिथ फॉर्मूला बनाया था, 16 इंटू क्या था बोलो, डेल्टा प्लस 3.5 इंटू डेल्टा स्क्वायर बनाया था ना। डेल्टा मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और देखो इसका स्ट्रक्चर, देखो अब तुम बोलोगे भैया ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। मैंने आपको एक दिन ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया भी है पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में। और ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अभी फिलहाल इन स्ट्रक्चर्स में टेंशन ना लो, इसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ऐसा क्या, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए लोगे। पहले अभी फिलहाल के लिए तो बेसिक समझो कैसे। आ जाओ, उसके बाद हम बात करते हैं S3PO2 का। मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगा, एच एच एच। चलिए बताइए, दिमाग लगाइए, आंसर लाइए, बोलिए। ऑक्सीजन और फास्फोरस में कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा अपनी तरफ, तो ये -2 और ये +2, इन दोनों में फिर से -1 और +1, इन दोनों में फास्फोरस या हाइड्रोजन, फास्फोरस खींचेगा, तो फास्फोरस में -1 और इस पे इन दोनों में फिर से -1 और +1, तो क्या आ गया बोलो, 2 1 -1 -1, 2 -1 इज व्हाट, +1। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकलते हैं। ये भी किसके बेसिस पे आप निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बेसिस पे। समझ में आई बात है। फिर से मैं रिकर कर देना चाहता हूं, अगर कोई सब्सटेंस को पोलर कहा जाता है, कहीं भी आप पोलर पढ़ते हो, ठीक है, आगे चल के ऑर्गेनिक में भी आएगा, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। ये पोलर का मीनिंग क्या होता है, पोलर का मीनिंग पोल से होता है। पोल्स क्या है, पोल्स इज द चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के कारण आता है। अब इलेक्ट्रॉन क्यों शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के कारण। अगर किसी एटम के पास कैपेबिलिटी है कि वो किसी को सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींच ले अपने तरफ, तो खींचेगा तो उस पे कैसा चार्ज, माइनस, और सामने वाले पे प्लस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिखा है आपने 4, पॉलिंग स्केल डेटा, और ये कितना लिखा है बोलो, 2.1। तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, खींचा तो इस पे कैसा चार्ज बोलो, माइनस, तो इस पे हाइड्रोजन और क्लोरीन में माइनस, हाइड्रोजन और ब्रोमीन में, ब्रोमीन पे 2.7 2.1 यही खींचेगा, तो माइनस और ये प्लस, फिर इन दोनों पे भी ये माइनस और ये प्लस। अब डिफरेंस देखो, दोनों के बीच का फर्क निकाला, 4 - 2.1, 3 - 2.1, 2.7 - 2.1। अब बताओ डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां पर है, यहाँ। जिसका डिफरेंस ज्यादा उसका पोलैरिटी भी ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, इधर से इधर जाओगे तो पोलैरिटी बढ़ेगा या घटेगा, पोलैरिटी बढ़ेगा, वही पोलैरिटी इंक्रीज कर। सिमिलरली यहाँ पे लिया हम लोगों ने, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, बिस्मथ है, एंटीमनी है। अब ये तो ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, ये तो आपको याद होना चाहिए, वो टेबल से। अब बताओ ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जहां पे आप देखे होंगे फैक्टर्स जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट डिपेंड करता है, उसमें नंबर ऑफ सेल के इंक्रीज होने से ये घटता है। और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगा, घटेगा तो डिफरेंस भी घटेगा, डिफरेंस घटेगा तो पोलर बिहेवियर भी घटेगा। इसलिए इधर से इधर जाने में जो पोलैरिटी है आपका वो इंक्रीज कर रहा है, बट इधर से इधर जाओगे तो पोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज। सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप निकाल सकते हैं इसी की मदद से, ऐसे करके। आया नहीं आया, तो लिखिएगा एप्लीकेशन में, कौन सा एप्लीकेशन था वो, ऐसा कुछ नहीं लिखवाया था, नंबर नहीं लिखवाया ABC, तो लिख लो, कोई बात नहीं, पॉइंट पॉइंट लिख लो, पोलैरिटी डाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट डाल लो, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का एप्लीकेशन ही है सारा। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ही चल रहा है अपना भी।
बात कम कीजिए, कॉपी ज्यादा। लिखा? कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। जब एनसीईआरटी में डिटेल से आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ोगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो मैं अलग अलग उसको फरकेट करके लिखा रहा हूँ। ठीक है, अब सुनिए, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को आप कैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे समझते हो। ये हो गया सबका। चलो एग्जाम्पल के तौर पे फिर से लेते हैं। पहले ये समझो, एक बात बताना,
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अगर डिफरेंस ज्यादा हो जाए, सोच के बताओ, दो एटम्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस ज्यादा है, तो पोलैरिटी ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा या कम, सोच के बताओ, बोलो यार, ज्यादा होगा, तो पोलैरिटी होगा ज्यादा। अगर पोलैरिटी ज्यादा होगा तो एक पे प्लस आ जाता है, एक पे माइनस ज्यादा, प्लस माइनस ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा या कम? ज्यादा होगा यार, अट्रैक्शन प्लस और माइनस में ज्यादा होगा। मान के चलो ए है, ये बी है, अब इन दोनों में बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए, ठीक है। अब बी का ज्यादा है ए से, तो बी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रैप करेगा, तो इसमें कैसा चार्ज, माइनस या प्लस? और इसमें माइनस प्लस में अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन मतलब नजदीक आएंगे, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो साइज घटेगा या बढ़ेगा? साइज डिक्रीज करेगा, तो साइज डिक्रीज करेगा। और साइज ही को हम लोग कहते हैं बच्चे बॉन्ड लेंथ, क्या कहते हैं इसको? इस बॉन्ड का लेंथ कहलाता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ घटा या बढ़ा? बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज। अब बताओ, जितना नजदीक आएगा उसको तोड़ने में आसानी होगी या तकलीफ होगी? बोलो, अगर नजदीक आएगा तो उसको जल्दी से ब्रेक कर देंगे आप, ब्रेक करने में ताकत ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो हो जाएगा वो, आया समझ में? फिर से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो पोलैरिटी ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा तो अट्रैक्शन, तो साइज कम, साइज कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। यही दिमाग लगा के आंसर कीजिएगा, तो मतलब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में जो रिलेशन है वो इनवर्स का है, बोलो हाँ या नो? लेंथ ज्यादा तो स्ट्रेंथ कम, लेंथ कम तो स्ट्रेंथ। अप्लाई कीजिए सेम चीज को और आंसर कीजिए। एग्जाम्पल, मैंने कहा एच एफ है, एच सी एल है, एच बी आर है, एच आई है, बताइए खुद ही किसका पोलैरिटी ज्यादा होता है? वही बताया था, इसका पोलैरिटी ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा तो अट्रैक्शन, साइज, साइज कम, तो अगर आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात पूछा जाए तो सबसे साइज सबसे कम इसका होगा, बट स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो स्ट्रेंथ के मामले में आंसर आ जाएगा इस तरीके से, बोलो हाँ या ना? आ जाएगा। और अगर बॉन्ड लेंथ में आंसर पूछा जाए तो, आया सभी को समझ में? तो स्ट्रेंथ के कंपेयर में सबसे ज्यादा ताकतवर ये, लेकिन अगर लेंथ पूछा जाए तो सबसे बड़ा वो, आया समझ में? आपसे घुमा के ऐसे पूछ लेगा, इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन है, ठीक ना, घुमा के, वैसे एसिड और बेसिक पूछेंगे हम, बताओ बताओ सबसे कमजोर बॉन्ड किसका है? बढ़िया, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है सबसे? एच एफ का या एच आई का? एच एफ का ज्यादा है। और सबसे कमजोर कौन है? क्योंकि उसका साइज सबसे बड़ा है, तो जल्दी से बॉन्ड किसका टूट जाएगा? एच आई टूट जाएगा तो एच रिलीज कर देगा, और जो एच रिलीज करता है उसको क्या कहते हैं? एसिड, क्या कहते हैं उसको? एसिड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, बोलो? एच आई का। एसिड स्ट्रेंथ उसको कहते हैं दैट कंपाउंड विच लिबरेट्स H प्लस आयन इजली, आसानी से H प्लस आयन छोड़ देगा, कौन छोड़ेगा बोलो? एच आई। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ऐसे हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? एसिडिक स्ट्रेंथ भी ऐसे हो जाएगा, बोलो। दैट्स इट। आया नहीं आया, समझ में आया कैसे किया इसको? चलो, वेल एंड गुड। अच्छा, इसी बहाने आप बता दो, ऐसे आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ किसका अच्छा होगा, बोलो? बेसिक स्ट्रेंथ किसका अच्छा होगा? अगर एसिड ऐसा है तो बेसिक उसका ठीक उल्टा चलेगा। एसिड किसका अच्छा है, बोलो? एच आई का। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, उल्टा कर दो ना यार, जो एसिड ज्यादा है वो बेस कम, जो बेस ज्यादा वो एसिड कम, तो सबसे अच्छा एसिड ये है। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फिर से देख लेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बच्चा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो एसिडी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि H प्लस आयन को आप जल्दी से रिलीज कर दोगे। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए एक एग्जाम्पल और बताइएगा इसको।
चलिए बताइएगा। HF है, HO है, HN है, बताइए सब कुछ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बताइए, बोलिए बोलिए। चलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ कब किसका ज्यादा होगा बोलो। जिसका डिफरेंस ज्यादा उसका बॉन्ड ज्यादा, क्लियरली लिखा हुआ है। पोलैरिटी ज्यादा तो अट्रैक्शन भी ज्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? ज्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा बोलो। तो कहना इससे दिस, बोलो हाँ या ना। अब इसके उल्टा ले लो, बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। अब बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सिंपल, कोई दिक्कत? वाटर क्या, अच्छा HO बॉन्ड तो वाटर में आता है, वाटर क्या एसिड की तरह बिहेव करता है? हाँ, आपके लिए एसिड नहीं है ना, वाटर को न्यूट्रल मान के रखा है आपने। ऑर्गेनिक बनेंगे तो उसका वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होता है। अलग बात है वो कि पानी को मिट्टी में डालने पे खौलता नहीं है वो चीज दूसरी है, बट उसके अंदर एसिडिक बिहेवियर भी होता है, लेकिन उतने अमाउंट में बेसिक भी हो जाता है, इसलिए वो न्यूट्रल है। ठीक है, बट एसिडिक नेचर भी होता है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको मिलने देखने को मिलेगा। अब चलिए देखिएगा एक चीज, एक बहुत छोटा सा डिस्कशन है, समझ लो वैसे फिजिक्स में ज्यादा पढ़ाते हैं इसको, बट एक जगह दे रखा है एनसीईआरटी में, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखो क्या है, वो कहता है दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ, या फिर ऐसे करके सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस, इसका चर्चा किया हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, और जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो लाइन बाय लाइन आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगा। तो अभी ये बहुत इजी से चल रहा है, आगे चल के एक बहुत अच्छा टॉपिक आएगा, उसे कहते हैं हम लोग हिस लॉ। और ये लॉ बहुत अच्छा चीज, आपको एक डायरेक्शन देगा, आने वाला है अभी कुछ देर में। और उसके अंदर एक साइकिल आएगा, बॉर्न हैवर साइकिल, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में भी है, लेकिन डिस्कशन करेंगे अभी, हम इसका बेस तैयार करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ सोल्युबिलिटी ऑफ द पोलर सब्सटेंस, कोई पोलर सब्सटेंस क्यों गिर जाता है, जैसे कि पोलर सब्सटेंस कौन सा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं बोलता हूँ सोडियम क्लोराइड बेस्ट पोलर सब्सटेंस, कैसे पोलर है? सोडियम का होता है लगभग 1, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 3, बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी यस और नो। अब बताओ दोनों में इलेक्ट्रॉन निगेटिव कौन ज्यादा? क्लोरीन ज्यादा, तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखता है, तो इस पे माइनस और इस पे, ठीक है। अब पानी में तुम इसको मिलाने गए, क्या होता है पानी में मिलाने गए, जैसे पानी में मिलाने गए तो देखो क्या होता है, ये हमारा Na+, ठीक है, इसको क्या करता है, वाटर चारों तरफ से घेर लेता है। बोलेगा ऐसा क्या भैया, बोले हाँ, पानी इसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेता है। क्यों घेर लेता है? लॉजिक, लॉजिक समझिए। वाटर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को फाइट करके रखता है, बोलो हाँ या ना। तो इसमें माइनस चार्ज या प्लस चार्ज, और इसमें तो ये माइनस ये प्लस, इस पे भी माइनस, इस पे भी प्लस, इस पे भी माइनस और इस पे भी प्लस। अब बेचारा अपना जो सोडियम है वो कैसा चार्ज वाला है बोलो, प्लस या माइनस? सारे के सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से चिपक जाते हैं अपोजिट चार्ज के कारण, आया समझ में? और इस कारण से सोडियम को वो खींच के Cl से निकाल देते हैं, तो उनका बॉन्ड टूट गया, और वो किसके बीच में घिस गया, जाके पानी के बीच में। और क्लोरीन भी उसी तरीके से उल्टा हो सकता है, क्लोरीन के साथ क्या होता है भैया, क्लोरीन के साथ भी यही होता है, इसको भी वाटर घेर लेता है, बट वाटर के घेरने का तरीका अब अलग होगा। देखो क्यों पानी में मिल जाता है कोई चीज, लॉजिक समझिएगा उसका। पानी में कोई चीज मिलने के पीछे लॉजिक, और फिजिक्स क्यों कभी में ज्यादा है, आइए बताते हैं। वैसे मैं क्लेम नहीं करना चाहूंगा, मैंने एक बहुत बड़े टीचर को देखा था, वो पढ़ा रहे थे, वो पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में एक टर्म का यूज कर लिए, एप्सिलॉन नॉट, और उसी के बेसिस पे वो यूज करके आंसर कर भी दिए, और सही ही बताया उन्होंने अपने तौर पर, बट ये टर्म ही गलत। मैं क्यों किसी को मतलब लाइक
बट ये नहीं हो सकता ना आप, आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसमें 3 टर्म आता है, एप्सिलॉन एम एंड एप्सिलॉन आर। सॉल्युबिलिटी यहां से आता है, इन दोनों का सॉल्युबिलिटी में कोई काम नहीं है। आगे चल के पढ़ेंगे, 3 टर्म होता है, इसको एप्सिलॉन, इसको परमिटिविटी कहा जाता है, और परमिटिविटी में रिलेटिव परमिटिविटी सॉल्युबिलिटी का। और सर ने फ्लो फ्लो में या जो भी कह लो, आई एम नॉट गोइंग टू मिस्टेकन, क्योंकि बहुत ह्यूज पर्सनालिटी है, बहुत उम्दा टीचर है, पर उन्होंने एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल कर लिया, इट इज नॉट राइट, और इसका डेटा भी लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट का डेटा बदल ही नहीं सकता, इसका डेटा 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 होता है, तो उन्होंने इसका डेटा इसके जगह लिख दिया था। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लो में हुआ है, गलती नहीं कह सकते उसको, समझाया सही ही था। अब सुनो, नाइट्रोजन को, सॉरी सोडियम को वाटर घेर लिया, क्यों घेर लिया सोचो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है बताओ, माइनस। अब माइनस चार्ज को, माइनस चार्ज सोरे प्लस चार्ज में घेर के रखा है, बजाने नहीं देंगे तुमको। और उधर देखो उल्टा हो गया, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है बोलो, प्लस या माइनस। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है बच्चा, और इसमें कैसा चार्ज होता है, माइनस। ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से, बोलो हाँ या ना। तो दोनों सोडियम और क्लोरीन को दोनों स्ट्रेस डाल के बॉन्ड तोड़ दिया उसका, और उसके बीच में जो बॉन्ड था, दैट बॉन्ड इज बेसिकली बच्चा आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड जल्दी बोलो। और यही आयोनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और क्यों ये ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इस पे माइनस और इस पे कैसा प्लस। इसको हम लोग पोलर सब्सटेंस कहते हैं। कौन सा सब्सटेंस कहते हैं। और पोलर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इसी बात पे निर्भर करती है कि वाटर के अंदर कैसे उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये पोलर नहीं होता तो ये नहीं मिलता, क्योंकि इस पे स्ट्रॉन्ग निगेटिव चार्ज है, इस पे स्ट्रॉन्ग क्या है, पॉजिटिव, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और जब कभी आप नमक पानी का सॉल्यूशन पीते हैं, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है, तो आपको हर हिस्सा नमकीन ही नजर आता है, क्योंकि सोडियम क्लोरीन दोनों आपके साथ एक साथ में हर एक सिप में आपके बॉडी के अंदर या आपके माउथ के अंदर जा रहा है। समझ में आई बात है, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाता है। अब इस पे लॉजिक बताया कि ये क्यों बोलता है, तो चलो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली थोड़ा फिजिक्स का रीजन है। कहते हैं कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन, थोड़ा सा एंगल बढ़ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हुआ, सही बात है। इस पे माइनस चार्ज और इस पे कैसा चार्ज बताओ, प्लस चार्ज। मैं एक टाइम के लिए इसके चार्ज को Q1 मान लेता हूँ, इसके चार्ज को Q2 मान लेता हूँ, ठीक। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करता है, और जब कोई माइनस और प्लस निकलता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है बच्चा, वो दिया जाता है फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से, और आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इसको कुलम्ब्स लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं, और सुनिएगा कहानी अच्छे से। ये Q1 Q2 चार्ज है, आर डिस्टेंस है, एफ फोर्स है, वो सब बातें छोड़िए, नॉर्मली आपको बता रहा हूं, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अंदर एक टर्म आता है के, और के का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस टर्म को एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। आप इसको ई नॉट मान लो के लिए, अभी पढ़ना नहीं है आपको, है ना। और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे अभी डिफाइन नहीं हुआ है। फर्दर जब तक किसी को पानी में मिलाते हो, तो वाटर इतना इतना अच्छा सॉल्वेंट क्यों है, पहले बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक। मैक्सिमम चीज पानी में घुल जाता है, क्योंकि पानी तो न्यूट्रल है। मैक्सिमम चीज पानी में घुल जाता है ना, लगभग जितने सॉल्ट से पानी के अंदर मिल जाते हैं। इस पानी को हम लोग यूज भी करते हैं शुगर सॉल्ट सॉल्यूशंस के लिए। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट जो मार्केट के अंदर मिलता है, सब पानी कंटेंट होता है, सब में 80 से 90%। अब ऐसा क्यों, लॉजिक समझिए। क्योंकि पानी के पीछे एक फैक्टर होता है एप्सिलॉन नॉट, यही किसी चीज को घुलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट ये नहीं फैक्टर है, मैं इसका क्लियर फैक्टर बताता हूँ। अगर इसको थोड़ा सा सुधार के लिखा जाए, तो ये तब लिखेंगे आप जब कोई चीज को फ्री स्पेस में रखा गया है, मतलब उसके आसपास कोई मीडियम नहीं प्रेजेंट है, इवन कि पानी भी नहीं प्रेजेंट है। अगर आप पानी में डाल दिए, देखो क्या हो जाता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में चेंज आता है, लिखते हैं एफ एम, दिस इज फॉर द फ्री स्पेस, एफ नॉट। और मीडियम के लिए थोड़ा समझिएगा एक्सप्लेनेशन को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही बात है। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये भी सही बात है। बट यहाँ पे एक एक्सटर्नल फैक्टर आता है, उसको कहते हैं एप्सिलॉन आर। अब ये फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला है, एक्स्ट्रा टर्म एप्सिलॉन आर आएगा। और इस एप्सिलॉन आर को हम लोग कहते हैं, समझिएगा अच्छे से, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं बोलो सब कोई, परमिटिविटी। समझ के बहुत अच्छा लगेगा आपको।
और ये पानी के केस में इतना ज्यादा होता है, सुनो, वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का डेटा जो होता है बच्चे वो 80 के बराबर होता है। कितने के बराबर? 80। इस कारण से जितना ज्यादा एप्सिलॉन आर होता है ना, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा तगड़ी होती है। समझ में? तो किसी का अगर चेक करना है ना कि ये चीज किसी नमक को या कोई भी सॉल्यूट को अपने अंदर घोल पाएगा या नहीं घोल पाएगा, उसका एप्सिलॉन आर डेटा चेक कर लो। और वो लिख के आता है पैकेट के पीछे, या कोई बॉटल है वो सॉल्यूशन वाला सॉल्वेंट का बॉटल है, और आपको चेक करना है कितना अच्छा वो सॉल्युबिलिटी रखता है, उसके पीछे रिलेटिव परमिटिविटी का डेटा पढ़ लो। जितना हाई डेटा होगा उतना ज्यादा कोई चीज में फट से घुल जाएगा। समझ में आई बात है? तो वाटर का कितना होता है? 80। आया समझ में? तो ये तो मैंने बताया कि पानी में कोई चीज क्यों घुल रहा है, ये तो बताया क्यों घुल रहा है, सही बात है। और उसके पीछे मेन रीजन क्या है? ये ये जितना ज्यादा होगा बॉन्ड फटाक से ब्रेक हो जाएगा। आया समझ में? जैसे तुमने मान के चलो, जैसे मैं समझाता हूँ, मान के चलो NaCl ले लिया, पानी एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट के तौर पे पानी लिया एक कंटेनर में, और एक में तुमने ऐसे करके रेड कलर का कोई सॉल्यूशन लिया है, रेड कलर के सॉल्यूशन का डिब्बे के पीछे लिखा है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 150। अब बताओ, दोनों में एक एक चम्मच आपने नमक डाला, तो बताओ किस में जल्दी घुल जाएगा? इसका 150 डेटा है, क्योंकि यही इंडिकेट कर रहा है कि सॉल्युबिलिटी स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो एक सवाल पूछा आपसे, पोटेशियम आयोडाइड, ये सवाल है नीट का, पोटेशियम आयोडाइड इज डिसॉल्वेबल इन फॉलोइंग सब्सटेंस, सॉरी फॉलोइंग रिलेटिव परमिशन, ऐसे कहा था, फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैविंग दिस, या फिर उसमें कुछ ऐसे डेटा दिया हुआ था। क्या डेटा था? एक में एप्सिलॉन आर का वही वैल्यू दिया हुआ था, 10, 20, 30, 40। अब बताओ सबसे ज्यादा किसका है? 40। है समझ में? तो होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी रिस्पॉन्सिबल है, और समझ में आया कैसे होता है? जितना ज्यादा होगा बॉन्डिंग उतनी तगड़ी होगी इफर्ट से, और वो तो सबसे अच्छा है उसमें। है समझ में? तो ये रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो कैसे इसको किया जाए, तो ऐसे करके आप लिखोगे, समझ जाओ फाइनली क्या क्रक्स हुआ इसका। जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलैरिटी के। मानते नहीं मानते? बोलो हाँ या नो। सब्सटेंस का कलर होना जरूरी है नहीं है? हाँ, अगर नॉन पोलर हुआ क्या उसके अंदर खींच पाएगा ये क्यों टूट गया? क्योंकि इस पे प्लस चार्ज था, उस पे कैसा चार्ज था, और ये ना हो तो ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट नहीं बताइए? पोलैरिटी। पोलैरिटी जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना, एंड फॉर दैट इज डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन आर डेटा। तो एप्सिलॉन आर जिसका ज्यादा, उसका सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा, और जिसका पोलैरिटी ज्यादा। देखो ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? और ये किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूट। पोलैरिटी बताओ किसका ज्यादा होना चाहिए, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? NaCl क्या है मेरे लिए, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्यूट इसको मिला है ना, और किस में मिला रहा है? तो सॉल्वेंट का एप्सिलॉन चेक करो, तो सॉल्यूट का क्या चेक करो? पोलैरिटी। आया समझ में? दैट इज द बेसिक थिंग। इज इट ओके? चलो लिख लो, एक डिस्कशन है ये, बस कर लो गलती। ये डायग्राम फिर से रेक करोगे? बोला था मैं एक स्लॉ पर आऊंगा, उसमें फिर से ये डायग्राम रेक करोगे?
इसको हाइड्रेशन एनर्जी भी कहा जाता है। अच्छा सुनो, ये जो बॉन्ड बना है ना, इसको हाइड्रेटेड बॉन्ड कहते हैं, और इसके कारण जो एनर्जी रिलीज होगी उसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। वो अलग टर्म है, ठीक है। और डिटेल से बताइए, टेंशन मत लो, पहले करो। ये तो बस सॉल्युबिलिटी का तरीका है। अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्युबिलिटी क्यों होता है, दिस द बेस्ट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी। देखो यहाँ 3 क्यों बना है, ध्यान रखना, 3 ही गैप है, समझ में आया ना। यहाँ 2 क्यों बना है, 2 गैप्स। तो कोई बच्चा ये सोचेगा 4 को कहन बना दिया 4 को के लिए। अरे भाई 3 का 4 का कंपैरिजन 3 से ही होगा। वो अलग ही क्रोनोलॉजी लेके बैठे रहते हैं। और कोई पूछे आपसे कि व्हाई द सॉल्युबिलिटी, द रिलेटिव परमिटिविटी इज द मेन फैक्टर फॉर द सॉल्युबिलिटी, ठीक ना। और इसका एक और नाम होता है, इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और देखो फिजिक्स मेरा थोड़ा ठीक ठाक है, तो इस कारण से मैं बता पाया। अब केमिस्ट्री वाला एब्सोल्युटली जो होता है वो थोड़े एप्सिलॉन नॉट पे चले जाते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं उनकी, वो डेटा सही बता रहे, बस सिंबल अलग यूज कर रहे हैं।
इनमें से कौन सा बेस्ट है रिजॉल्व करने के लिए, इसका सबसे ज्यादा डेटा है? बुलाया नहीं आया, ये बताया था। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिंपल। चलिए अब टॉपिक डालेंगे एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ये अलग टॉपिक है फिर हम। अब आपका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी खत्म हुआ, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ, हटाए हो गया, सबको कॉपी किया हुआ। एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एक बात बताओ, क्या एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर ऐसे नॉर्मली शो कर सकता है बिना पानी के? उसको डिसॉल्व करना पड़ता है पानी में ताकि वो एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ शो करे। और सुनो सबको इधर, जैसे कि मैं मान देता हूं सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ को, एसिड पे आते हैं। आपने सुना होगा NaOH को, बोलो हाँ या ना, यस और नो। अब NaOH में NaO और H बॉन्ड होता है, ठीक है। थोड़ा पोलैरिटी का कंडीशन यहाँ भी चलेगा। चलिए थोड़ा सा डेटा कॉपी करते हैं। इसका बोली तो कितना होता है, 3.5 फॉलिंग स्केल। इसका कितना होता है, इसका 1.0 अभी लिखवाया था। बोला हाँ या ना। पता है डिफरेंसेस कहाँ ज्यादा है, यहाँ कितने का डिफरेंस है बोलो? 1.4 है, और यहाँ पे 2.5। बोला हाँ या ना। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कौन सा बॉन्ड पोलर है ज्यादा, NaO पोलर है या OH पोलर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, तो ये पोलर ज्यादा या कम? इस कारण से जो पोलर ज्यादा है वो जल्दी ब्रेक होगा, अभी बताया। पानी में जल्दी वही घुलता है तो पोलर ज्यादा। तो जैसे H2O डाला आपने, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ना कि ये बॉन्ड। अब जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ, तो यही बॉन्ड टूट के क्या बन जाता है बोलो, Na प्लस और OH माइनस। इसलिए हम कभी भी आज तक ये नहीं लिखे हैं NaO माइनस और H प्लस। चाहते तो लिख सकते थे ना, ऑप्शन था। अरे बोलो, ये डिफॉल्ट तुम यही लिखते आ गए हो, Na प्लस OH माइनस। क्यों OH माइनस, यही लॉजिक। क्योंकि OH के बिन का क्या नहीं है ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी यहाँ का कम है, तो पोलैरिटी भी क्या है बोलो, कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। बोला हाँ या ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। तो समझ में ये बॉन्ड जल्दी टूटा, तो टूट गया तो टूट के क्या बना दिया, Na प्लस और OH। ठीक है, तो इस कारण से ये बेसिक बिहेवियर शो करता है। और आपने सुना भी होगा, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के क्या होते हैं जल्दी बताओ, ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक या एसिडिक? बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, मेटल उसका ऑक्साइड। बुलाया नहीं है, वो कैसा होता है, इसीलिए कभी आज तक H प्लस नहीं ब्रेक किया, इसलिए OH माइनस ही निकाला। अब लॉजिक समझिए कि इसमें बेसिक कौन होगा, इसमें भी अब गेम है भाई। आप ही बताओ, मैं अगर एस ब्लॉक में गौर करूं, एस ब्लॉक में कौन कौन होते हैं बताओ? लीना ना कर रब से फरियाद नहीं पढ़ते, फरियाद को नहीं पढ़ते, बोला फ्रांसियम इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सीजियम तक ही पढ़ते हैं। अब सबके हाइड्रोक्साइड्स ले लो, क्या ले लेंगे बोलो, LiOH। फिर क्या ले लेंगे बोलो, NaOH। फिर बोलो AOH। फिर बोलो रुबीडियम हाइड्रोक्साइड। फिर सीजियम हाइड्रोक्साइड। आप बताइए इनमें से कौन ज्यादा है अच्छा, बोलो आप ही। ऊपर से नीचे आने में बताओ क्या होता है, साइज बढ़ता है या घटता है? घट जाता है साइज, एक तो आंसर सही ही होगा। ऊपर से नीचे आने में क्या होता है बोलो, साइज बढ़ जाता है। बोलो हाँ या ना, साइज क्या होता है, बढ़ जाता है।
तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाएगा, 1 से भी कम हो जाएगा, तो डिफरेंस और ज्यादा, डिफरेंस और ज्यादा, पानी में पोलैरिटी और ज्यादा, इतने का प्रोबेबिलिटी और ज्यादा। नहीं आया, ये बोलो हाँ या ना। ऊपर से नीचे आने में अभी तो कितने अच्छे से बताया, नंबर ऑफ सेल्स, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम में कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ये ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने में सेल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट रहा है, तो ये घटेगा तो डिफरेंस बढ़ जाएगा। अरे बेवकूफ, बढ़ जाएगा ना, 3.5 का फिक्स है, ये घट के 1 से हो गया 0.9, 2.6 हो जाएगा ना। वैसे मान लेते प्रोबेबिलिटी डेटा ही ले लो, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगा, ये तो पक्का है। अगर घटेगा तो मान लो इसका 1 है, इसका टाइम भी मान लेते हैं कि इसका 0.5 है, तो 0.5 इन 3.5, 3 का डिफरेंस, पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर से बॉन्ड टूट जाएगा ना। बॉन्ड टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है, OH माइनस आयन जल्दी निकलेगा, और OH माइनस आयन जल्दी निकलेगा तो बेसिक बिहेवियर ज्यादा या कम? बेसिसिटी की, बेसिसिटी कैसे डिटेक्ट करते हैं? OH माइनस से, और एसिडिटी H प्लस से। तो याद रखिएगा, बताओ OH माइनस जल्दी से कौन छोड़ेगा? सीजियम छोड़ेगा या एलआई छोड़ेगा? एलआई छोड़ेगा। अबे सालो, दिमाग है या कुछ घुटने में है बुद्धि? क्या पढ़ा रहा था इतने देर से, थोड़ा दिमाग लगे तो क्या बोल रहा हूँ। अबे वॉइस बैच रहता ना निकल जाता, श्योर है। वॉइस बैच रहता ना गाली सुन के जाता, गर्ल्स इसलिए थोड़ा बर्दाश्त हो जाता है। 3.5 है ये भैया, घटेगा ये ऊपर से नीचे, घटेगा तो मानिए चलो 0.5, तो डिफरेंसेस ज्यादा है ना, डिफरेंस ज्यादा तो पोलैरिटी भी ज्यादा। अरे पोलर वाला अभी टूट रहा था, सिखाया तो कि जो जितना पोलर होता है वो जल्दी घुल जाता है। आया ना, क्यों बोलता है? क्योंकि बॉन्ड टूट जाता है। आया समझ में? आप अगर वही, अगर ऐसा सोचो कि किसी पॉलीमर या जेली लिक्विड को अगर आप मिलाने के लिए चले गए, तो क्यों नहीं मिलता है? उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग रहती है। कोयला क्यों नहीं मिल पाता है पानी में? कोवेलेंट बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच में। ग्रेफाइट पेंसिल का टुकड़ा ऐसे करके कर लो और मिला दो, तो काला काला बन जाएगा, जरूर नीचे बैठ जाएगी पेटी। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, पोलैरिटी नहीं होता वहां पे। आयोनिक बॉन्ड जल्दी मिलता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मिलता है। आया समझ में? तो जितना पोलैरिटी होगा, बॉन्ड उतना जल्दी टूटेगा, तो OH माइनस जल्दी से रिलीज होगा। अब बोलो किसका ज्यादा होगा? सीजियम इज द हाईएस्ट वन, तो सबसे अच्छा बेसिक कौन होगा बोलो? सीजियम। तुम शुक्र मनाओ कि बॉयज का बेस्ट नहीं है, वैसे कोई ठिकाना नहीं है, मेरे ऐसे जबान पे ज्यादा कंट्रोल है नहीं। 12th में 1-2 बार तो हो चुका है, ज्यादा ही हुआ होगा। अब बच्चे बोल दिए यार कि भैया बोल दिया, बड़ी वाली गाली निकल जाती है मेरे मुंह से। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसको नैदर वैसे मत लेना कि फलाने ने ऐसे बोल दिया, ढिमकाने मेरे को ये बोल दिए। मेरा कोई मीन नहीं होता है। देखो यार, अब जैसे मेरे फ्रेंड्स भी कॉल करते हैं ना, तो हम एक दूसरे को बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं, तो मीन नहीं करते ना यार, समझ रहे हो ना? इट्स अ स्लैंग। गाली देना और गाली मीन करना अलग अलग बात है। तो चलो देखो यहाँ से, तो इस सीजन का सबसे अच्छा वो क्यों होगा, ज्यादा समझ में आया? बिकॉज, लॉजिक समझिए फिर से, सीजियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और इन दोनों बॉन्ड में इसको तोड़ना है। इसको मान लेते हैं ऐसा करके, से ऐसा कंसीडर कर लिया, इसका 0.5 है, इसका 3.5, इसका 2.1, डिफरेंस बच्चा यहाँ पे 3.0 का है, और यहाँ डिफरेंस 1.4 का है। इसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, पोलैरिटी ज्यादा तो फट से ये बॉन्ड पानी के अंदर टूट जाएगा। भैया तो OH माइनस निकल गया, OH माइनस निकला तो बेसिक बिहेवियर बढ़ गया। आया समझ में? अब इसमें से कौन सबसे अच्छा मेटल है? मेटल भी सबसे अच्छा सीजियम ही कहलाता है। सीजियम इज द बेस्ट मेटल देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में। आया समझ में? इसलिए सबसे अच्छा बेसिक बिहेवियर भी उसी का होगा। आया समझ में कैसे हुआ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो सीजियम का सबसे अच्छा हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब चलिए उसी तरीके से बताना सेकेंड वाला इस ब्लॉक में, इन मगज का सरबरा, बरा में रा नहीं पढ़ते, रेडियम है, रेडियम इज अगेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब कभी कभी देखो ऐसे करके बोलते सुना होगा, गाड़ी में रेडियम लगा हुआ है।
जैसे बोल देते हैं ना वो चमकता जो टैटू में रेडियम है। अरे रेडियम हो ही नहीं सकता। रेडियम साला इतना महंगा है ना टैटू बनाने वाला बिक जाएगा और अलग वो बीमारी फैलाएगा अलग से बिकॉज इट्स रेडियो एक्टिव ना। तो रेडियो एक्टिव ऐसे ही कार्सिनोजेनिक है। उस तक को पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो रेडियम थोड़ी टैटू में लगा के देंगे। उसके अंदर जो सब्सटेंस होता है उसको दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर इट इज अ फ्लोरिशेंट, इधर इट इज अ केमिलुमाइनेशन। ये दो टर्म का इस्तेमाल होता है किसी चीज के चमकने को। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं रेडियम लगल। भाई साहब रेडियम लग कैसे सकता है? रेडियम नहीं लग सकता किसी चीज में। रेडियम बहुत महंगा है। अब महंगा की बात चल रहा है ना यूज केस ही नहीं आ सकता। वो टिकेगा ही नहीं। अब बताओ इसमें कौन अच्छा बोला बोलो। लेकिन इसमें हाइड्रोक्साइड बनेगा भैया। प्लस टू आयन होते हैं इसके कौन सा आयन होता है प्लस टू और इसका कौन सा होता है प्लस वन ये तो पता है ना और ये कोई पूछा मुंह तोड़ दूंगा अब साले बड़े हो गए हो गंदा वाला सवाल मत पूछा करो। हॉर्लिक्स पीते हो अभी भी? हॉर्लिक्स नहीं पीते? हॉर्लिक्स खा जाते हो डायरेक्टली? वो हॉर्लिक्स खा के दूध पी लेता है। ये भी सही है। फिर ऐसे दैट विल गोइंग टू डिसॉल्व होगा अंदर। आएगा ना? समझ में आएगा कैसे वही है? अरे बोलो। आएगा ना? क्योंकि इसमें कैसा है प्लस टू या प्लस वन? प्लस टू। प्लस टू तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोक्साइड का बिहेवियर इसका सबसे ज्यादा होगा लॉजिक सेम। ठीक है। अगर तो मेटालिक कैरेक्टर पूछे आपसे तो मेटल सबसे अच्छा यही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसका ज्यादा है तो मेटल का पूछे आपसे कौन सा है मेटालिक कैरेक्टर। दो से नीचे जाने में इलेक्ट्रॉन की कीमत सीखने वाला यही है। ऑब्वियस सी बात है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। लॉजिक से समझोगे नहीं बच्चा एक सवाल नहीं गलत होने वाला। ये लॉजिकली याद करके गए ना तो जाओगे फिर। तो बोलेगा ऐसा काहे हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि तुम रट रहे हो। बोला आया नहीं आया कोई दिक्कत कोई आपत्ति तो ये चीजें चलेगा। अच्छा एक मिनट इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो बोला तो कौन अच्छा है? अगर मैं LiOH ले लूं और BeOH होल टू ले लूं अब बताओ तो कौन अच्छा? कौन अच्छा मेटल में भी कौन सा अच्छा क्वालिटी का मेटल है? हमेशा याद रखना फर्स्ट वाले इज अ गुड मेटल। अल्कली मेटल से देखो एक इसको क्या नाम बोलते हैं इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। इसको अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये जो लिटिल बिट स्टेबल भी होता है ना इसके अंदर पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। समझे पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है क्या ना बोलो। NH2 कॉन्फ़िगरेशन वाला अंदर की तरफ इम्बेडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बोला हाँ या ना? इस कारण से इसके इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज नहीं होंगे। तो मेटल ही इतना अच्छा है नहीं क्योंकि इसके पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन है बोलो। NH2 जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो मेटल भी अच्छा नहीं होगा। और मेटल का इलेक्ट्रॉन देने में होते हैं तो ये अच्छा हो जाएगा। वैसे लिख लो कौन कौन से बोलो। NaOH फिर बोलो कौन सा KOH फिर बोलो RbOH फिर बोलो CSOH इसका बोलो इन मगज का सर हरा OH होल टू समझ में आया ना? विदित ओके आया समझ में? कभी कभी जाता है बच्चा कंफ्यूज मैंने कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाता है। तब वो सही चलते रहता है। अच्छे से सोचिए वैसे नहीं बोलते दोबारा सुना करो। प्लीज गो थ्रू द लेक्चर ट्वाइस। तब आप बहुत अच्छा कंसेप्ट बना पाएंगे। पहली बार जाओगे कभी नहीं होगा। पहली बार में आपको समझ में आता है आपको लग रहा है समझ में आया तो कंसेप्ट मिस होता है। तो अगर हिंदी में लिख देंगे फिर नहीं करना तरह ज्यादा होगा और उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम जा। आप अनदर एग्जाम्पल से समझो। परीक्षा में एग्जाम्पल आएगा। चलो करो जल्दी। बहस नहीं लिखो। हाँ इसमें बच्चे को ऐसे शब्द में लिखवाते रहिए क्योंकि शब्द ही जिंदगी है मेरा कान है वो।
हैं? लहा के? नहीं, लहा के नहीं आए यार। हम सुते हुए थे। सुत के उठे आ गए। मुंह पे मारे पानी आ गए। केस भींग गया मुंह में पानी मारने में। केस नहीं भींगता है मुंह में पानी मारने में। हेयरबैंड लगा के जाते हो? हाँ? अरे अब छोड़ो, बहुत टेक्निकल है यार। नहीं बुझ रहा है। केस नहीं भींग गया इतना। इतना तुमको वीडियो कॉल करके पूछा जा रहा है जितना तुम पूछ रहे हो। हद है यार। क्या हुआ? यार हद है तू। बारिश होता है, कुछ लोग बेंग की तरह घर में घुस जाते हैं। एक बेंग होता है वो बारिश से दूर भागता है, एक बेंग होता है कि निकल जाता है। बारिश देखेंगे बस बेंग की तरह घुस जाएंगे, फिर बैठे रहेंगे अंदर जाके। कब छूटे? हमको ही नहीं समझ में आता ये बात। हमको ही नहीं मन लगता है घर में। अरे तेरी के। तो सोने वाले बीच में भी आ जाओ। इस वहां मन नहीं लगेगा यार। हाँ तब ठीक है, सो तो फिर। किसी भी पर्पस से आना चाहिए, पर्पस ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास पर्पस है ना, इंसान कहीं से कहीं चला जाता है। मैं भी खुश रहता हूँ। देह टटा जाता है। वो उस पर मालिश करवा लीजिए, उससे जाके वो जो हाथ पैर खींचता है यार सैलून में। वहां यहाँ खींचता नहीं, लगा मुंह तोड़ देगा। और खास करके जब उत्तर प्रदेश जाओगे ना वहां पे, तो वहां पे ऐसे सैलून बहुत मिलेंगे जो आपका इस तरीके का ना, वो हाथ पाँव खिंचम तेरी करेंगे। चलो एक बार मेरे से बीता हुआ था, बनारस का बात है। मैं बाल काट दो, ठीक है काट दिया। चलो उसका मुंह खींचने लगा, मैंने पागल है क्या? क्यों खींच रहा है भाई? बाल काटने का पैसा दिया बस तुमको। उसका। और हमको हंसी भी आ रहा है। और वो मुंह जैसे जैसे ने बना रहा था ना, मतलब एक्चुअली मुझे मतलब खींच रहा है तो दर्द मुझे होना चाहिए जो भी। चलो वो अपने मुंह बना रहा है। भाई, आगे नहीं बने। भाई छोड़ दे, हमको जाने दो। हाँ? उस पर डाउट? डाउट क्या हो गया यार? बोलना कोई तेरे खातिर।
ये तेरा दोनों दोनों दोस्त क्या करता है भाई? नहीं ये दोनों नहीं, वो दो वो टीवी वाला सब, अभिजीत और वो। हाँ क्या करने गया पटना? बताएं क्या? बोलो यार। हम हम दिन भर सोचते रहते हैं यार। ठीक है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, एसिड कौन बनाता है? बेस तो बनाता है मेटल्स, ठीक है, तो एसिड कौन बनाएगा? नॉन मेटल्स। तो पहले याद रखिएगा ये नॉन मेटल्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स एसिड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, देख ही लो तुम समझो। जैसे तुम लिखते हो HCl, Cl आया ना, नॉन मेटल हो गया। H2SO4 कौन आया बोलो? सल्फर। HBr कौन आया? Br, नॉन मेटल्स है। आया। HNO3 बोलो क्या है, नॉन मेटल या मेटल? तो नॉन मेटल बच्चा एसिड बनाता है। और उसमें एक एसिड का कैटेगरी होता है, उसको कहते हैं ऑक्सी एसिड्स। नॉर्मल वाला एसिड देखेंगे, पहले ऑक्सी एसिड समझो। जैसे एग्जांपल पे HOCl इज द एग्जांपल, हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड्स। अब ये पूछा जाता है आपसे ज्यादा। नॉर्मल एसिड तो आप बना ही लोगे, कोई बिग डील नहीं है। कौन ज्यादा बना हुआ है बताए थे, फट से टूट जाएगा, H+ रिलीज कर देगा तो बन जाएगा। इसमें आप देखो वही कहानी, बताओ आप। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी लिखो, इसलिए बोले ना डेटा आपको याद रहेगा तो बहुत फायदा होगा कुछ। कितना था बोलो? फिर बोलो, फिर बोलो। 2.7 अप्रोक्स था ना? 3 था या 2.7 था? 3 था। चलिए डिफरेंस बताइए, इसका बोलिए। 1.4 किसका ज्यादा है बोलिए? किसका ज्यादा है बोलिए? ये ज्यादा है, तो पोलैरिटी ज्यादा, तो पोलैरिटी ज्यादा, तो ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। और पानी के अंदर डाले बिना हम एसिड बना ही नहीं सकते, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ब्रेक होगा। और ये ब्रेक होके क्या देगा बोलो? H+ और OCl-। आया? तो H+ दिया या H- दिया? तो एसिड या बेसिक? इसलिए HOCl को कुछ लोग देख के उनके अंदर अंदर गुदगुदी होगा, अरे बा इसको है। ओएस देख के आ जाएगा ना खलबली। ओएस जहां देखो निकाल दो, बना दो बेसिक। अरे बोलो हाँ या ना? अरे ये नहीं होगा, ये तो कतई जहर काम किया आपने। H+ निकलेगा। एंड दिस काइंड ऑफ एसिड, क्योंकि H+ भी रिलीज करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है, इस कॉल्ड एज कौन सा एसिड? ऑक्सी एसिड्स। ठीक है? समझ में ब्रेक कैसे हुआ? लॉजिक। इसीलिए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और उसी से कोरिलेट करके ये सब कुछ आ रहा है। तो बताओ, इसी तरीके से परीक्षा में एक बार पूछा तो आपसे बोला क्या? बोला नहीं, लिखा हुआ आएगा आपको, आपको बोलेगा नहीं कोई आके। HOCl, HOBr, HOI, बोलिए कौन अच्छा एसिड है? बोलिए कौन अच्छा एसिड है? अब तो बोलो यार, लंगूर हो सब, बोलो। है ORH का देखो, 1.4 इसका आया, कौन सा होगा बोलो अब? HOCl या HOI? OHCl या HOCl?
बोलिए। मैं देखो यार, सबसे अच्छा यही होगा, क्यों? नहीं, वो बोलते रहता है लेकिन। देखो यार, बताता हूँ। ये 3.5, उसका 2.7, डिफरेंस ज्यादा। इसमें ब्रेक होने की, इसमें भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब सुनो, ये भी चाहेगा टूट जाए, ये भी चाहेगा टूट जाए। ये अच्छा बात नहीं हुआ ना। देखो कैसे समझाता हूँ। अब तुम लोग कंफ्यूज। आइए समझाते हैं। जैसे तुम बोलोगे, "है, देखिए इसका भी निगेटिविटी ज्यादा, तोड़ दीजिए वो।" वो क्या है? इसका कितना होता है बोलो। ये वाला तो समझ में आ गया ना सबको। ये बोलो, इसका कितना है, एच का? इसका, इसका अप्रोक्स। बोलिए डिफरेंस। बोलिए डिफरेंस। 0.8। बोला या ना? तो टूटेगा तो यही बच्चा। ये चाहेगा कि ये टूट जाए, है ना? ये भी चाहेगा कि ये टूट जाए। अगर ये टूटा तो ये OH माइनस भी थोड़ा करेगा। और ये दिया H प्लस। नहीं, ये टूटेगा तो बच्चे बेसिक बिहेवियर बना देगा ना। OH का निकलना किसको बना देगा? मैं तो बोला था। बेसिक, बट ये टूटेगा नहीं। ये कोशिश तो करेगा ना ये टूट जाए, क्योंकि इसकी पोलैरिटी बढ़ रही है। आया समझ में? तो क्या चाहेगा? ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाह रहा है। जो चीज़ बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को दबा देगा। नहीं आया? अरे बोलो। पहले बताओ, इन दोनों में टूटेगा कौन? ठीक है? बट ये पॉसिबिलिटी हो सकता है ये टूट जाए। टूटा नहीं है, है ना? वही अभी जो सरकार बना हुआ है, नीतीश कुमार कब जाएगा, आएगा? अरे बोलो हाँ या ना? तो परमानेंसी वाला गेम तो नहीं चल रहा ना, अंदर ही अंदर खलबली मची हुई है। वही बात हो गया ना। अंदर में डिस्प्यूट है। अपनी गवर्नमेंट फॉर्म है। उस गवर्नमेंट का नाम है एसिड। तो बेसिक में कम कन्वर्ट हो जाए ठिकाना। पता है, एसिड एसिड ही रहेगा। बेसिसिटी आ रही है ना। और थोड़ा बढ़ जाइए आगे, तो मान लीजिए कितना HOI है। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या है बोलो। 2.1, फिर बोलो। और क्या चीज? 2 पॉइंट कितना लिया था इसका, 5 ना? तो ये 1 का डिफरेंस हो जाएगा। और ये कितने का बोलो, 1.4 का। फिर भी टूटेगा यही। हर जगह यही टूट रहा है, यही टूट रहा है, यही टूट रहा है, सही बात है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि टूट जाए कहीं। अगर टूट जाए तो ओएस दे देगा। ओएस दे देगा तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या घटा देगा? है समझ में? तो ये थोड़ी बहुत बेसिक स्ट्रेंथ भी रख रहा है। और बेसिक आएगा तो एसिडिक कमेगा। सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? HOCl इज द बेस्ट एसिड। देखो, आई विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट। किताबों में ऐसे डेटा लेकिन मेंशन नहीं है। किताब में डायरेक्ट लिखा हुआ ये सब चीज। बट अगर आप फील करो तो समझ में आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रेंथ ला रहा है, ये भी क्या ला रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ। और एसिड के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी बात नहीं होती है। आया समझ में? ये ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं समाज को कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है, हम फैमिली एक है। बट रात में अंदर ही अंदर लड़ाई करते हैं 4 लोग। समझ में आ रही बात है? वही केस है। आया समझ में? तो यही वाली बात चल रही है। अच्छा एसिड है, अब बता दो ये वाले में कौन सा अच्छा हो जाएगा? HI है, HBr है, HCl है, HF है। बोलो कौन अच्छा होगा, ये बताया हुआ है। आई का साइज बड़ा, पता ना। H प्लस जल्दी है तो सीधी साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो आया नहीं आया? एंड दिस काइंड ऑफ एसिड कॉल्ड एज, कौन सा एसिड जलेगा? तीन एसिड्स। और हमसे इससे ज्यादा ये वाला सवाल पूछा जाता है। लॉजिक समझ में आ गया? चलो कर लो कॉपी। कभी एक मेरे दिल अरमान आया कि जैसे तुझको बनाया। मन मेरी जान जाने ना मन
मैं सोच रहा था क्लास ओपन रखे, लेकिन मैं सोचा क्लोज कर दो। कल लेकिन होगा बायोलॉजी, याद रखना, पिछले बार छोड़ दिया तुम्हें। हाँ हाँ, कल मैं सोचा था क्लास कर लें आप लोगों का, कर दे क्या? हमको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन तुम लोग का लगता है फिर। देखो, जो बच्चा दूर से आता है ना, थोड़ा साइकिल चलाने में तकलीफ होता है उसको। बात तो सही है। और दिन ठंडा होते जाएंगे। क्या हो गया? क्या लिख रहा है? 10 साल। हम ही को भगा देते हैं। एक मिनट लेगा ही अभी, पे टाइम है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, बताना डिटेल से जरूरी है। एनसीईआरटी मार्क करवाए थे ना इसका? दीजिएगा तो अभी कुछ देर बाद। अभी नहीं, रुक जाइए। लेकिन हो गया। अब चलिए, हाइड्रेशन एनर्जी का लिखो, हाइड्रेशन एनर्जी लिखो टॉपिक। गिव द टॉपिक हाइड्रेशन एनर्जी। हो गया सबका? हाइड्रेशन एनर्जी समझे क्या होता है? बोलो बोलो भाई। अभी कुछ देर पहले फोटो बनवाए थे, हाइड्रोजन वाला, वाटर वाला। तो दोनों फोटो बना लीजिएगा, फोटो 1 फोटो 2। ये आपका बनाना काम है, ठीक है? फोटो 1 2 बना लीजिएगा, वाटर वाला जो भी बनवाया था, ठीक है? लेकिन जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो समझिएगा, जब कभी बॉन्ड फॉर्म करेगा वाटर मॉलिक्यूल, जब कभी जाके आयंस के साथ चिपकेगा, तो वो चिपकने के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। दुनिया का रूल है, सुन लेना। बॉन्ड जब कभी फॉर्मेशन की बात होगी, जब कभी दुनिया में कोई भी चीज बनता है ना, तो बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और टूटेगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है? तो कोई भी चीज फॉर्म हुआ है ना, तो एनर्जी रिलीज करके फॉर्म हुआ है, नहीं तो बन ही नहीं सकता। और अगर कोई चीज को तोड़ना है, बने हुए चीज को एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है? तो बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन से आई है ना। हाइड्रोजन का, वाटर का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वो जाके चिपक रहा है किसके साथ? सोडियम के साथ। बनाया ना, Na+ के साथ बनाया ना बॉन्ड। उसने बॉन्ड बनाया ना, तो बॉन्ड बनाया तो एनर्जी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है। याद रखिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी इज एनर्जी जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज हो गई तो एक्सोथर्मिक, तो माइनस या प्लस। हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है? तो लिखिएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, हाइड्रेशन एनर्जी का डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 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 water molecules, when water molecules, when water molecules forms 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 bond with bond with substance, bond with substance, bond with substance, dissolved in it, bond with substance, dissolve in it, bond with substance, dissolve in it, bond with substance, dissolve in it। आया समझ में? उसको कौन सा एनर्जी कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। और लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, इट इज एन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेशन बॉन्ड, या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेशन बॉन्ड
is an exothermic process. Formation of hydration bond is an exothermic process. Formation of hydration bond is an exothermic process. Formation of hydration bond is an exothermic process. कैसा प्रोसेस होता है बोलो? एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं? जो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है? दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉरी फॉर दैट एनर्जी। अब एक टर्म आता है लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? लैटिस। लैटिस का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या मतलब होता है? अब भी किसी भी थ्री डी स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक करना है, तो मैंने अभी बताया था, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक करें तो एनर्जी देना पड़ेगा। प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस? एंडोथर्मिक। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना आपने दिया ताकि वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर टूट जाए, तो उसको कहेंगे लैटिस एनर्जी। और ये पानी का बॉन्ड जो फॉर्म कर रहा है, वो हाइड्रेशन एनर्जी। समझ में आई बात है? इसको लैटिस कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं, नहीं तो लैटिस एनर्जी कहलाता है। कौन सा एनर्जी कहलाता है? लैटिस एनर्जी। टेबल नहीं ना सिखाया है। सोच रहा था कल एक क्लास रख के सबको बुला लूं। बायोलॉजी कितने बजे होता है? 10। इसमें तो कुछ बच्चा है भाई, एक क्लास तो लगेगा अभी इसमें। बिकॉज मैं नहीं यार, क्योंकि चीजें बची हुई हैं और अच्छी खासी चीजें हैं, तो डिस्कस नहीं करेंगे तो होगा नहीं। अच्छा, इसको करेंगे। कितना घंटा हो? 27 मिनट। टाइम दो यार।